शनिवार 13 मार्च हजियापुर चुंगी बरेली यामीन खान के घर के पास जनसभा हुई। इसमें मुख्यातिथि वन मंत्री भाजपा डॉक्टर अरुण कुमार और उनके भाई एडवोकेट अनिल कुमार, भाजपा महानगर कार्यालय मंत्री श्री पुष्पेंद्र पटेल, इस्लाम सुल्तानी उर्दू अकादमी सदस्य डॉक्टर आदेश सोनू, प्रवेश मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सनी पटेल, वार्ड अध्यक्ष हजियापुर सैयद रेहान अली, यामीन खान, आरिफ, सज्जन अंसारी, इरफान चौधरी, छोटे चौधरी, अथा सलमानी, अनीस गाजी, शावेज खान, राशिद खान, शोएब अब्बासी, कैफी आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा वन मंत्री के भाई अनिल कुमार एडवोकेट जी से हमारे संवाददाता ने बात करी तो बताया, हजियापुर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुसलमान के लिए बनाया गया है। अब उनको अलीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, वह अपनी पढ़ाई इसी कॉलेज से कर सकते हैं और मुसलमान को फ्री स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड शक्ल में दिया है। सबसे ज्यादा गल्ला मुसलमानों को दिया जाता है और कहा कि 6 यूनिट ऊपर के लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, पक्के मकान, शौचालय आदि दिया है। अब की बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आपके क्षेत्र से जो भी भाजपा कैंडिडेट खड़ा हो उसको ना देखकर कमल का बटन दबाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। हजियापुर में जो आज प्रोग्राम हुआ इसमें मुसलमानों के बेहतर में बताना चाहेंगे। हजियापुर में प्रोग्राम जो हुआ इसमें मुसलमानों की बेहतरी के बारे में बताएं, आपने ये सवाल किया है। मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की बेहतरी के बारे में बताऊंगा। हजियापुर तो एक बहुत छोटी सी जगह है। मुसलमानों की बेहतरी देखिए, आप हमारी सरकार एक लाई आयुष्मान कार्ड बनाने की बात। गरीब गुरबा मुसलमान ज्यादा है, गरीबी मुसलमानों की गलियों में नजर आती है। सरकार ने ऐसा तो किया नहीं कि पहले हिंदुओं के बना दें और बाद में मुसलमानों के बनेंगे, बल्कि सरकार ने ऐसा किया कि जहाँ पर यूनिट 6 कार्ड के हैं राशन में, उन 6 कार्ड से शुरुआत करी उन्होंने। जबकि असलियत ये है, सब जानते हैं इस बात को, कि 6 यूनिट वालों में हिंदू मिलेंगे आपको मुश्किल से 15-20% और मुस्लिम साहिबान हमारे मिलेंगे आपको 90%। मेरे बने 6 आयुष्मान, आपका 6 का बना, आपको आयुष्मान मिला 2.5 लाख भी मिले, 2.5 लाख भी मिले, 2.5 लाख भी मिले आपको। तो कहीं पर ये तो कंसिडरेशन नहीं हुआ कि आप मुसलमान हैं, नहीं हुआ। तो आप सब मतलब जुलूस पार्टी से हल्के हल्के सब जुड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब एक होना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं। हमें उनसे अलग नहीं रहना चाहिए, हम हिंदुस्तान के हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है। में सबसे ज्यादा जो आए आवाज जो आई है मुसलमानों के ही आए हैं। सरकार ने ऐसा तो किया नहीं कि पहले हिंदुओं के बना दें और बाद में मुसलमानों के बनेंगे, बल्कि सरकार ने ऐसा किया कि जहाँ पर यूनिट 6 कार्ड के हैं राशन में, उन 6 कार्ड से शुरुआत करी उन्होंने। जबकि असलियत ये है, सब जानते हैं इस बात को, कि 6 यूनिट वालों में हिंदू मिलेंगे आपको मुश्किल से 15-20% और मुस्लिम साहिबान हमारे मिलेंगे आपको 90%। मेरे बने 6 आयुष्मान, आपका 6 का बना, आपको आयुष्मान मिला 2.5 लाख भी मिले, 2.5 लाख भी मिले, 2.5 लाख भी मिले आपको। तो कहीं पर ये तो कंसिडरेशन नहीं हुआ कि आप मुसलमान हैं, नहीं हुआ। तो आप सब मतलब जुलूस पार्टी से हल्के हल्के सब जुड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब एक होना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं। हमें उनसे अलग नहीं रहना चाहिए, हम हिंदुस्तान के हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है। में सबसे ज्यादा जो आए आवाज जो आई है मुसलमानों के ही आए हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसके लिए हमारे पास यहाँ यूनानी विभाग के जो डॉक्टर हैं वो आए थे 3 साल पहले, और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि बरेली में यूनानी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बने। हम लोगों ने कई लेटर लिखे मुख्यमंत्री जी को, और आखिर में ये तय हुआ कि यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बरेली में बनेगा। उसके लिए जगह तलाश की गई, और जगह तलाश में नगर निगम से जगह मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि हजियापुर में हम जगह दे देंगे। उस जगह पर 90% काम हो चुका है, अब 10% काम और उद्घाटन बाकी रह गया है। 90% काम हो चुका है, 10% काम और उद्घाटन बाकी रह गया है। इलेक्शन के बाद जून या जुलाई के महीने में
इसका उद्घाटन यूनानी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हर सूरत में हो जाएगा, हर सूरत में हो जाएगा। और यूनानी दवाई का प्रयोग गरीब आदमी ज़्यादा करता है, क्योंकि जो अंग्रेजी दवाई है वो महंगी बहुत है, उसमें ऑपरेशन का सिस्टम है। यूनानी में कोई ऑपरेशन नहीं होता है। यूनानी में अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है तो दवाई से गलाने का काम होता है, जिसको कि गरीब गुरबा आसानी से, क्योंकि कम कीमत की दवाई है, करता है। बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात का मौका दिया बरेली वालों को कि उनके बच्चे यूनानी की तालीम भी हासिल कर सकते हैं। तालीम के लिए उन्हें बाहर अलीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, बरेली में तालीम करें, बरेली में अपना क्लिनिक खोलें, बरेली में डॉक्टरी करें, गरीबों की सेवा करें। जिसके एक गरीबों के मसीहा कहिए, गरीबों के हमदर्द कहिए, ऐसे हमारे उस्ताद अनिल कुमार एडवोकेट साहब तशरीफ फरमा हैं, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे भाई साहब, हमारे गुप्ता जी और तमाम अहलो अयाल। आज का जो मौजू है वो चुनाव की बेला चल रही है, उस पर है, मगर इत्तेहाद सबसे बड़ी चीज़ है। 1857 की जंग आज़ादी में भी हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। और उर्दू जुबान की जो भाई साहब ने बात कही, ये माँ भारती की कोख से पैदा हुई है और इसको फला फूलने का दोनों का हक। बड़े भाई और मेरे गुरु एडवोकेट अनिल सक्सेना जी, डॉक्टर साहब और उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश के सदस्य बड़े भाई इस्लाम सुल्तानी जी, और इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा ये शहर विधानसभा का ये हरमिलाप मंडल पड़ता है, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सोनू परवेज जी, वार्ड के अध्यक्ष सनी गन्नौजिया जी, जामिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ सभी सम्मानित मेरे हजियापुर के और आसपास के वासियों, हम आपसे बात करने आए हैं। यामीन जी ने ये कार्यक्रम रखा है, तो ये बातचीत का जो सिलसिला समझा कि हाँ, ये बात बिल्कुल तर्कपूर्ण है कि जब तक हम जाएंगे नहीं तो कोई हमारे पास में क्यों आएगा। तो उसको धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमें पता चलता जा रहा, हमने अपनी उन चीज़ों को सुधारा भी है। और जब बात आती है नरेंद्र भाई मोदी की, तो 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम सब लोगों ने मिलकर जब उन्हें चुना, तो हम सब देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में भारत की स्थिति, चाहे देश के अंदर कह लो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह लो, आप कि विदेशों में हमारे यहाँ पर कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनमें से किसी का परिवार का कोई ना कोई भाई या पिता या कोई जानने वाला रिश्तेदार विदेशों में होंगे अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए। तो अब उन्हें विदेशों में किन नजरों से देखा जाता है और 2014 से पहले किन नजरों से देखा जाता था? क्या वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते या नहीं करते? ये चीज आपकी बहुत बड़ा अंतर हुआ है। मकानों का जो सवाल है, मकान हर इलाके में, पूरे बरेली शहर की विधानसभा में जो गरीब लोग हैं उनको काफी बड़ी मात्रा में मकान बनाए गए हैं। और तो और गरीबी और गुर्बत ज्यादातर कहाँ है? ये ज्यादातर मुसलमानों में। मोदी जी ने 80 लाख लोगों को फ्री में अनाज बांटा। देश की